हेलो मित्रों, आप सबका आज फिर से अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। आज हम लोग जा रहे हैं एक यज्ञ में जो पिपराड़ गांव में हो रहा है। राजपुर प्रखंड है और बक्सर जिला में। यहाँ पर चतुर्मास में रहते हुए श्री गंगा पुत्र दंडी स्वामी महाराज जी यहाँ पर 4 मास से रह रहे हैं और समापन के अवसर पर यज्ञ कर रहे हैं। हर एक साल इनका यज्ञ होता है, वहीं पर हम लोग जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं बहुत दूर से ही कितनी सुंदर झांकी लग रहा है। ये यज्ञ के शुरू के दिनों में गए हैं, जिसमें बहुत थोड़ा सा भीड़ शुरुआत हुआ था और इसमें 4 गेट बनाए गए थे। थोड़ा सा राजपुर से 6 किलोमीटर दूर पर पड़ता है और लंबा क्षेत्र में ये काम हो रहा है यज्ञ का। यहाँ पर कंबल वाले बाबा, पंडोखा सरकार और कंप्यूटर बाबा ये सब भी आए हुए हैं। तो ये पंडोखा सरकार गए, अभी इनका कार्यक्रम हो गया था। इनका भी कार्यक्रम में दरबार लगता है और बिना कुछ बताए ये सब कुछ जान जाते हैं जो उनके सामने आते हैं। उनकी भी खासियत है। बागेश्वर धाम वाले बाबा भी आने वाले थे, उनको परमिशन नहीं मिला, इसलिए वो नहीं आ पाए थे। तो यहाँ पर व्यवस्था उसी तरह से की गई थी। और भी कई बाबा यहाँ पर आए और देवकीनंदन ठाकुर बाबा भी आए थे। और चलते हम लोग इस यज्ञ में, और शुरू में दिखेगा आपको कमली बाबा का उधर जो शिविर चल रहा है वो दिखाएंगे। फिर उनका जो तरीका है ट्रीटमेंट करने का, कंबल ओढ़ा करके, हाथ से पैर से मालिश करके, घुमा करके, सीधा करके, वो सभी दिखाएंगे। ये सामने पंडाल, ये देखिए गेट है, इस गेट से भी हम लोग एंट्री किए। और उधर पंडाल जो है उसमें रात में रामलीला भी होता है, उसी में दरबार भी लगता है। बहुत बड़ा भव्य पंडाल है, उसको वीडियो के अंत में दिखाएंगे आपको। और इस तरफ जगशाला है और पुराना जो 4 महीने से पंडाल लगा हुआ और कथा का यहाँ पर वाचन हो रहा था गंगा पुत्र दंडी स्वामी के द्वारा। और ये यज्ञशाला है जो अभी जिसमें अभी दिन में यज्ञ हो रहा है। और दूर दूर तक इसमें शिविर, कई पंडाल लगे हुए हैं, खाने पीने का पूरा व्यवस्था है यहाँ पर। और मेला तो जोर शोरों का लगा हुआ है, बहुत बृहद स्तर पर। तो हम लोग अभी उधर भी चलेंगे। तो इस पंडाल में बाद में चलेंगे। ये कमले बाबा का शिविर है। इतना भीड़ हो गया कि इसमें नंबर लगाना पड़ गया। आज नंबर लगने पर कल नंबर आते थे, एकदम फुल टाइम बहुत दूर से लोग आते थे। और यहाँ पर आपको दिखेगा डेरा डाले हुए हैं। ये शिविर के अंदर का नज़ारा है और इसके बाद कंबल वाला बाबा बोल रहा है। ये जो बिना पति वाला लेटेक्स चला गया उसकी चिंता छोड़ो। तुम्हारे को 6 घंटा, 8 घंटा, 12 घंटा बैठना पड़ा, लेकिन तुम चीज सुना पाओगे। मेरे को पता था कि लोग ये ऊपर करके आ जाते थे, इधर से आ जाते थे। मैंने उसे कितना अपने ब्रह्मा को नहीं लिखा हो, क्योंकि ज्यादा करके जो बच्चे थे उससे ज्यादा करके सीपी नाम की बीमारी है। आप लोग डॉक्टर के पास बहुत टाइम गए होंगे, डॉक्टर ने भी हाथ ऊपर कर दिया होगा, कर दिया नहीं? तुम्हारे बच्चे को डॉक्टर ने हाथ ऊपर कर दिया? मैं बोलता हूँ कि मैं यहाँ रिपीट कर दिया। आप थोड़ी शांति रखें। इतने आदमी को देखने मेरे लिए बड़ी बात नहीं। मैं 20,000 आदमी देख लेता हूँ रोज का। तो पर अरे रोने दे थोड़े टाइम, रो रहे तो पर व्यवस्था बिगड़ जाती है, व्यवस्था नहीं हो पाती। और यहाँ दूसरी व्यवस्था बिगड़ने के एक और कारण है कि हमारे पिपराड़ के जो गांव की जो समिति है, समिति का आदमी पूरा बाहर लगे हैं, यहाँ बाहर के आदमी लगे हैं। तो बाहर की रिश्तेदारी हो जाती है, अपनों की रिश्तेदारी। थोड़ी शांति रखने की, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। एक हाँ ये बिठा देगा, बस हाँ ये बिठा, आगे बढ़ा। इतना में बोलने के बाद भी नहीं समझता। 10 आदमी की वजह से 90 आदमी का नुकसान हो रहा है। आप तुरंत यहाँ से जगह छोड़ देना। और कल आपको मैंने अभी कमर होने के बाद आपको कल नहीं देखना है। अभी जो मैं ब्रह्मास्त्र दे रहा हूँ, तुम्हारा फायदा क्या ये बताता हूँ कि जिसको आपको अभी पार्वती की इसको देने की जरूरत नहीं है। और क्या आपके पास में रखना है, आप मेरी बात समझे? और क्या आपके पास में रखना है। और कल आप जितने भी आदमी हैं, ये जितने भी हैं, आपको बस ये लाइन में बैठना है।
खड़े हुए दिखते हैं। ये जितने भी आप आदमी हो, लकवा वाले हो, पोलियो वाले हो, कैंसर वाले हो, शुगर वाले, बीपी, आप सभी जितने में मैं जिसको अभी हाथ लगा रहा हूँ, मतलब मैं कमर उड़ा रहा हूँ, एक एक आदमी को बोले तो प्रश्न देखने का, अपने प्रश्न देखोगे। आप सबको कल ये लाइन पूरी में बैठने का है। बच्चे वाले ये लाइन में बैठेंगे, जो अभी मैं जिसको ब्रह्मांड मंत्र ले रहा हूँ, आप सबको ये लाइन में बैठने का कल। समझे मेरी बात? कल मैं यहाँ से देखना चालू करूँगा, एक एक आप जितने भी है सबको कल आपको हाथ लगाओ, क्योंकि एक बार आपको हाथ लगाना जरूरी है और मैं कल सबको हाथ लगा दूंगा। मैं भी मेरा सबसे बड़ा मंत्र ले रहा हूँ, शांति रखना, कोई जल्दबाजी करना मत। जल्दबाजी करोगे तुम जानो, तुम्हारा किस्मत जाना, मैं तो पूरी ताकत से रोज निकाल दूंगा। और मैंने एक दिन में आज हाथ किसको लगा दिया, अंदर बैठे होंगे तो उसका जो रोग में नहीं होगा वो उसका वापस चला जाएगा। अगर किसी को मैंने देखा है तो अंदर कोई आना ही मत, और यहाँ कोई सो मत। आज यहाँ कोई सोए होंगे, सोना मत, मैं रोग नहीं छोड़े। अभी मैं ये मंत्र नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं ये मंत्र ले रहा हूँ, ब्रह्मास्त्र मंत्र ले रहा हूँ, सबसे बड़ा मंत्र है। ये तो सुबह से रहते हो, मेरे जाकर अभी नंबर आएगा, अभी नंबर आएगा, तुमसे में नंबर आएगा। वैसे लाइन करके बैठ जाओ। मैंने कमर उड़ाने के बाद बच्चे को भी चलाना, उसकी नसें खुल जाएंगी। लखवा वाले को भी चलाना, उठाना मत किसी को, क्योंकि बच्चे भी वो आपको ऐसा लगे मेरा बच्चा, लेकिन तुम्हारा बच्चे की मैं पूरी नसें तोड़ दूंगा। 1.25 घंटे का मंत्र होगा यहाँ से वहां तक। जय माता। आप लोग शांति बना के बैठ जाए, शोर न करें, शांति बना के बैठ जाए। आप लोग जो जहाँ खड़ा है वही बैठ जाए, पीछे से कोई आगे नहीं आएगा, जो जहाँ है वही बैठ जाए। जो एक बार कंपन हो जाएंगे तो बाहर चले जाएंगे, फिर दोबारा नहीं उड़ेंगे। एक बार कंपन होने के बाद सभी लोग निकलते जाए। छोड़ दीजिए आप।
ungkuro ke jar ke bawah. Motor bari. राक्षस है उसके हृदय में दया उत्पन्न हो जाना तो विपरीताम गतिकता, ये तो विपरीत स्थिति है। तो यहाँ समस्त देवताओं ने प्रार्थना करी नारद जी से, नारद जी आप जाकर इस राजा की मंत्री जिससे ये पाप करे, और जब ये पाप करेगा तो हमारे भगवान का अवतार होगा और हमारा उद्धार होगा। जो अपनी माता पिता को गाली देता है, जो अपने माता पिता को मारता है, उनसे कटु वचन बोलता है, वह समझ लो पापी है, दुरारी है, वह पापी है। अष्टमी तिथि है, रोहिणी नक्षत्र है, बुधवार का दिन है, रात्रि के 12 बजे भगवान ने राजा कृष्ण की जेल में जन्म लिया है। तो महाराज जी से प्रार्थना करेंगे उनके चरणों में। भगवान चतुर्भुज रूप में दर्शन दे रहे हैं राजा कृष्ण की जेल में। यही झांकी दूसरे जन्मभूमि में है, यही झांकी आप लोग जाएंगे मथुरा में करेंगे, तो यही गर्भगृह में यही झांकी आप लोगों को दर्शन कराई जाएगी। तो आइए यहाँ महाराज जी उस तरफ हो रहा है, उस तरफ बलम हो रहा है। ये भी काली कंपनी वाले हो, ये भी काली कंपनी वाले हो, आप बता सकते हैं, दोनों ही काली कंपनी वाले हैं। अरे ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हमारे रमण बिहारी, ठाकुर हमारे रमण बिहारी,
महाराज श्री के चरणों से आप लोग इतना भव्य दिव्य आयोजन इस पावन भूमि में दर्शन कर रहे हैं। जैसा कि पूज्य महाराज ने कल बताया, नाम रूप लिया था, नाम भी यहाँ प्रशिक्षण लिया जा रहा है और रूप भी भगवान का आप लोगों को दर्शन हो रहा है, संतों के रूप में, यज्ञ के रूप में, ब्राह्मणों के रूप में, और लीला भी हो रही है। और धाम तो ये है ही है, क्योंकि जहाँ प्रभु श्री राम वही अवध है और जहाँ भगवान बांसुरी है वही वृंदावन है। तो भगवान का जन्म हुआ और भगवान ने देवकी वसुदेव को पूर्व जन्म की कथा बताई। सुनो माँ तुम्हें सुनाऊं पूर्व जन्म की कथा बताऊं। हे मेरे माता पिताओं, मैं आपको पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हूँ, सो आप ध्यान देके सुनो। आपने मेरी पूर्व जन्म में बहुत भारी तपस्या करी, आपकी तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ और आपने मुझसे यही वरदान मांगे, हे प्रभु आप जैसे पुत्र हमारे हुए। आपी में बड़ तुमको दीनो, सो अब आए सत्य कर दीनो। अब वही वरदान मैं सत्य करूंगा। कर होता तब एक उपाय हमें कंस दे देव बचाई। हे मेरे माता पिताओं, आप कुछ ऐसा उपाय करो कि वह महाकंस से मुंह बचा ले। अरे वो यहाँ वसुदेव जी ने कहा, प्रभु हे भगवान तुम कैसी बात कर रहे हो भगवान, कह रहे हो कि हे मेरे माता पिताओं आप ऐसा उपाय करो कि जिससे कि हम इस राजा कंस से बच सके। आपको विदित है भगवान, हमारे हाथों में हथकड़ी, पांवों में बिनी, नार में तो, और इस कारागार के अंदर हम बंद हैं। फिर बता मैं आपकी किस प्रकार से रक्षा कर सकता हूँ। यहाँ भगवान ने कहा कि आप चिंता न करें, आपके हाथों की हथकड़ी, पांवों की बीड़ी, गले की तौक, ये ताले सब खुल जाएंगे, ये पहरेदार सब सो जाएंगे। आप मुझे अरे गोकुल हमें देव पहुंचाई, वहां यशोदा ने कन्या जाई। हे मेरे माता पिताओं, आप गोकुल को पहुंचा रहे हो, वहाँ माँ यशोदा ने एक छोटी सी कन्या को जन्म दिया है और वह कन्या लाके महाकंस को दे दियो और हमारा नाम न लियो। हे भगवान आप बाल रूप धारण करो भगवान। हाँ मैं आपको यहाँ से ले जा सकता हूँ। जो आज्ञा मेरे माँ। बाल रूप धारण करो, छोटी से बच्चा। जैसे माता कौशल्या ने प्रार्थना करी कि महाराज आप चतुर्भुज रूप में मेरे यहाँ प्रकट हुए, तो आप छोटे से शिशु बन जाएंगे ना। किसी को पता लगेगी कि 4 हाथ वाला लड़का पैदा हुआ है तो सब मेरी हंसी करेंगे। उसी प्रकार यहाँ वसुदेव जी ने प्रार्थना की कि आप छोटे हो जाएंगे, तो भगवान छोटे हो गए। जय हो। ये बाबा की पुत्री है और वीडियो के माध्यम से वहां तो दर्शन नहीं हो पाया, लेकिन वीडियो के माध्यम से मैंने दर्शन किया है। आप भी बड़ी कृपा करती हैं, जो बेचारे जैसे बाबा कृपा करते हैं उसी प्रकार यह भी कृपा करती हैं। तो आप इसी प्रकार से बाबा की इस विरासत को आगे ले जाएं और इसी प्रकार दीन दुखियों की सेवा करते रहे। जो दुखी हैं बेचारे, अपाहिज हैं, जो बहरे हैं, गूंगे हैं, सब ठीक होते रहे और संसार की सेवा होते रहे। बोलो काली कमली वाले बाबा की, सदगुरुदेव भगवान की। भगवान छोटे हो गए और छोटे हुए तो वसुदेव जी ने वहां देखा कुछ नहीं है, एक टूटा सा सूप पड़ा हुआ था, उसी में भगवान को बिठाया और मस्तक पर रखा और चल दिए। श्री कृष्ण चंद्र भगवान जन्म लियो कारागार दरमियान, वो सोए गए पहरे वाले जवान, तारे टूट गए। श्री कृष्ण चंद्र भगवान जन्म लियो कारागार दरमियान, वो सोए गए पहरे वाले जवान, तारे टूट गए। वसुदेव जी जैसे ही यमुना के समीप पहुंचे, गोकुल और मथुरा के बीच में यमुना जी पड़ती हैं,
हे माता जी, मैं आपकी शरण हूँ। यदि